मैडम जी, ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये लीजिए भैया पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया रहने दीजिए, आपको चेंज रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, आप रख लीजिए अपने पास। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। मैं चलता हूँ। रुकिए, एक बात बताइए, बाहर इतनी बारिश हो रही है, इतनी ठंड भी है, और देखिए अपने आप को आप भीग भी गए हैं, ऊपर से ये पतली सी टी शर्ट में आप डिलीवरी कर रहे हैं, आपको ठंड नहीं लग रही है? आपकी तो ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। मैडम जी ठंड तो लग रही है, मगर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना, पैसे कमाने हैं। अब आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर अंदर आ जाइए और अपने आप को सुखा लेना और गर्म पानी भी पी लेना। नहीं नहीं मैडम जी, आपने मेरे से पूछ लिया उतना मेरे लिए काफ़ी है। बाकी आप तकलीफ मत करिए, मेरे बैग में ना बहुत सारा पार्सल है, मुझे और भी ऑर्डर पहुंचाने कस्टमर के पास। भैया आप मेरी बात मानिए, आप गर्म पानी पियेंगे तो आपको बहुत आराम लगेगा। आ जाइए आप अंदर, और हाँ, आप अंदर नहीं आएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। भैया आइए। ठीक है मैडम जी। आप बैठिए आराम से, मैं आपके लिए गर्म पानी करके लाती हूँ, और हीटर भी चल रहा है तो आराम से आप अपने आप को सुखा लीजिए। तुषार, वो मैं ये बोल रही थी कि एक डिलीवरी वाले भैया आए हैं, बहुत ज़्यादा भीग गए थे बारिश में, तो मैंने उन्हें घर में बिठा लिया है। मैंने सोचा कि गर्म पानी पी लेंगे, हीटर में बैठेंगे तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, तुम पिला दो पानी, और हाँ कुछ खाने के लिए भी दे देना उनको। वो जो तुम नई जैकेट लेके आए हो कल, वो मैं उनको दे दूँ? साक्षी क्या बोल रही हो तुम? कल ही वो जैकेट लाया हूँ मैं, और पता है ना कितनी महंगी है। और एक बात बताओ, मैंने अभी तक उस जैकेट को पहना भी नहीं है। हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो एक बहुत पतली सी टी शर्ट में डिलीवरी कर रहे हैं और भीग चुके हैं बिल्कुल। उनके पास शायद जैकेट खरीदने के पैसे भी नहीं है, बस इसलिए मैंने सोचा उनकी मदद हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, दे दो जैकेट। एक काम करो, तुम भी साथ में चलो, तुम उन्हें वो जैकेट दोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ साथ में। ये लीजिए भैया पानी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। मुझे लगता है आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, है ना? हाँ भैया, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर अपनी वाइफ से प्यार नहीं करूँगा तो और किससे करूँगा? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि साहब मैं भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, और आज जो भी मेरी हालत है ना, वो मेरी बीवी की वजह से है। हालत? भैया मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? साहब मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता था। बहुत अच्छा काम था, तनख्वाह भी बहुत अच्छा था, और वहाँ पे मुझको एक लड़की मिली, जिस लड़की से मुझको प्यार हो गया। प्यार हो जाने के बाद मैंने उसको प्रपोज किया, और उसने हाँ भी कर दिया। फिर हम दोनों ने शादी की, और फिर उस लड़की को अपने माँ बाबूजी से मिलवाने के लिए हम गांव लेकर गए। जब गांव गए तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, उसके बाद हमारे बीच झगड़ा होने लगा, फिर रोज़ लड़ाई झगड़ा होने लगा। वो मेरे से बोली कि मैं गांव में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे शहर वापस लेकर चलो। अब मैं तो साहब उससे बहुत प्यार करता था ना, तो उसकी बात मुझे माननी पड़ी, और फिर मैं उसको शहर लेकर आ गया वापस। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, मगर फिर मुझको मालूम चला कि वो मुझको चीट करती थी। शादी के बाद भी वो अपने किसी पुराने आशिक से प्यार करती थी, उससे मिलती थी, उससे बातें करती थी। साहब हमको अड़ोस पड़ोस वालों ने बताया कि हमारे ऑफिस जाने के बाद कोई लड़का था जो रोज़ हमारे घर में आता था। हमारी बीबी हमको चीट करती थी, मगर अब प्यार अंधा होता है ना, हम उसके प्यार में अंधे हो गए थे। हमने लोगों की बातें नहीं मानी, कभी कभी उस पर शक ही नहीं किया। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने उसका चैट पढ़ लिया उस लड़के के साथ, और वो चैट ऐसी थी कि जो नॉर्मल कोई भी अपने दोस्त से ऐसी बातें नहीं करेगा। उसके बावजूद भी मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैंने अपने आप को दिलासा दिया कि शायद मैं ही गलत समझ रहा हूँ। मगर फिर एक दिन मैंने उसको अपने आंखों से होटल जाते हुए देख लिया उस लड़के के साथ। उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। उसको मैंने वहाँ पे पूछा कि क्या है ये सब। तब उसने मुझे बताया कि वो सच में उस लड़के से प्यार करती है।
उसने मुझसे शादी तो सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसके माँ बाबूजी ने करवा दी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी साहब। मैं अच्छा खासा कमाता था, अच्छी कंपनी में काम करता था, मगर ये सब कुछ होने के बाद उसने मेरी ही कंपनी के मैनेजर को उल्टी सीधी मेरी शिकायतें करके कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करता हूँ, उसके साथ बुरा सलूक करता हूँ, ये सब बोल के मुझे काम से निकलवा दिया। उस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा साहब, पूरा बर्बाद कर दिया। मैं चाहकर भी कहीं नौकरी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे को उन कंपनी वालों ने एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया। फिर मुझे ये सब करना पड़ रहा और माफ़ करिए, मैं बातों बातों में भूल गया। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब ठीक है मैम साहब मैं चलता हूँ। अरे नहीं भैया, देखिए मुझे आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, सच में बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपको ऐसी लड़की मिली जो आपको धोखा दे गई। आजकल ऐसा ही होता है, हर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और आजकल की लड़कियां ना होती भी ऐसी हैं। लेकिन इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे साक्षी जैसी वाइफ मिली। हाँ साहब, आप बहुत खुशनसीब है कि आपको ऐसी वाइफ मिली है। बाकी मुझको पेमेंट मिल गई है और मुझको और ऑर्डर देना है। मैं चलता हूँ साहब। ये जैकेट आपके लिए, आप इसको पहन लीजिए। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। देखिए ना आप कितनी पतली सी टी शर्ट में, सर्दी लग जाएगी तो फिर आप काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस जैकेट को लीजिए, आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए मैं रोज़ का 200-300 रुपये कमाता हूँ और ये जैकेट तो देखने में 1500 से 2000 का लग रहा है। मेरी औकात नहीं है इसको लेने की। मैं ठीक हूँ, एडजस्ट कर लूँगा। आपने पूछा उसके लिए शुक्रिया। अरे नहीं भैया, ये जैकेट आप ही के लिए, और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे ही बाहर चले जाएं और आप बीमार पड़ जाएं। ये जैकेट आपके लिए, और इसके कोई पैसे नहीं मांग रहा आपसे। ये लीजिए। साहब जैकेट तो बहुत अच्छा है, काफ़ी गर्म गर्म लग रहा है। अब इसको पहन के तो मैं अपना सारा डिलीवरी आराम से कर सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं भैया, और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हाँ एक ना एक दिन आपको बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। जी साहब, मैम साहब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है।